कर रहा था, खबर पहुंचा रहा था और यही खबर पहुंचाना उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। जान ले ली गई। बलूच विद्रोहियों ने फिर से पाकिस्तानी सेना पर इस बीच कर दिया है बड़ा हमला। यहां पर खबर ऐसी कि बलूचिस्तान के कलात में मंगोचा शहर में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हुए ताजा हमले में कई सैनिकों के मारे जाने की खबर आ रही है। यह हमला 2 अलग-अलग जगहों पर हुआ है। बम से काफिले पर जो गाड़ियां जा रही थी, काफिले की कई गाड़ियों को निशाना बना दिया गया। इस हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। कहा यह जा रहा है कि बीएलए ने बलूच पत्रकार लतीफ बलोच की निर्मम हत्या का बदला लिया है। बलूचिस्तान में बौखलाई पाक सेना, बलूचों पर बढ़ा अत्याचार। ये पाकिस्तानी सेना है या बलूचों की किडनैपर? मुनीर हैवान, जान ले लेगा बलूचिस्तान। बलूचों पर पाकिस्तानी सेना का अत्याचार जारी है। मानवाधिकार संगठन पाक की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अप्रैल महीने में 151 बलूचों को पाक आर्मी ने किडनैप किया है, जबकि 23 बलूचों को पाक आर्मी ने मौत के घाट उतारा है। 18 जिलों में बलूचों को पाकिस्तानी सेना ने निशाना बनाया है। यानी पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में मानवाधिकारों का जमकर हनन कर रही है। क्यों लापता कर देते लोगों को, क्यों मार देते, क्या वजह है? ये कहते हैं कि हम सारों के काम खराब करेंगे, अब इनके भाइयों को लापता करेंगे, हमें मजा आता है। ये कोई मजे के लिए आप लोग नहीं कर रहे, आप लोग जालिम हो इसलिए कर रहे हो। क्यों मार देते, वजह क्या है? जालिम में इसलिए मार देते, पता नहीं, हम लोगों ने उसका एक काम भी नहीं बिगाड़ा है, इसलिए एक काम भी नहीं बिगाड़ा है। वो कहते हैं ये बलोच है, रोडों पर बैठते हैं, इसलिए ये हम लोगों को वो लापता कर देते हैं। यही वजह है कि बलूचिस्तान में पाक फौज के लिए भी जान बचाना मुश्किल हो गया है। अप्रैल महीने में बलोचों ने पाकिस्तान में 100 से ज्यादा हमले किए। 2025 में अब तक बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर कुल 30 बड़े हमले हुए। इन हमलों में कुल 186 सैनिक मारे गए, जबकि 200 घायल हुए हैं। बलोचों का मकसद साफ है, हमें आजाद करो और बलूचिस्तान से निकलो। बलूच नेता मीर यार बलोच ने दावा किया कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के भूभाग का 44% हिस्सा नहीं बल्कि 64% हिस्सा है। राजनपुर, जैकबाबाद, डेरा गाजी खान में भी विद्रोह है। दावा है कि तीनों आजाद बलूचिस्तान का हिस्सा बनने को बेताब हैं। लिहाजा मुनीर की फौज डरी हुई है, इसलिए बलोचों को पाक आर्मी किडनैप कर रही है ताकि बलोचों से नेगोशिएट किया जा सके। लेकिन लगता नहीं कि इस बार बलोच झुकने वाले हैं, क्योंकि इतिहास में 2 बार कुरान की झूठी कसम खाकर पाक सेना और सरकार ने उन्हें धोखा दिया है। अब और नहीं, अब आजादी पर ही बात बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अस्सलाम वालेकुम, मैं फातिमा बलोच। कल रात 2:30 बजे मेरे भाई अहमद बलोच को उठा के ले गए। हमारे घर के सामने 40-50 गाड़ियां खड़े हुए थे और 40-50 बंदे थे। जब हम लोग वहाँ पर गए, हम लोगों ने देखा कि क्या हो रहा है। मेरे अम्मी रो रही थी। अम्मी ने मेरे भाई को अपने गले लगा कर पकड़ा हुआ था कि मेरे बेटे ने क्या गुनाह किया है, क्या उसको लेकर जा रहे हो। फिर उसने बोला ये लोग सर नहीं मानेंगे। फिर उस जालिम ने मेरे अम्मी को धक्का दिया, मेरे अम्मी का कवर दीवार से लग गया। और जब ये लोग जाने वाले थे, मेरा वालिद गाड़ी में बैठा और 2-3 मिनट के बाद एजेंसी वाले आके बोलते आप आज साहब आप क्यों गाड़ी में बैठे हो। मेरे वालिद ने बोला कि मैं इसलिए गाड़ी में बैठी कि मेरे बेटे को लेकर जा रहे, मैं भी आऊंगी। उस जालिम ने मेरे वालिद को धक्का दे के मेरे वालिद को 3-2 मुक्के मार के गाड़ी अब स्पीड करके चले गए। मैं बलोचों से, बलोच बहन भाइयों से अपील करती हूँ कि मेरे भाई के लिए आवाज बुलंद करें। शुक्रिया। बलूचिस्तान के हालात क्या है, वहां छोटे छोटे बच्चे भी जान और समझ रहे हैं और उसके बारे में खुलकर बोल भी रहे हैं, लेकिन शर्म नहीं आ रही पाकिस्तानी सरकार या फिर सेना को, और जुल्म ज्यादती लगातार बढ़ रही है। मेरे साथ बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार जी जुड़ गए हैं, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेहरान मर्री मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, बलोच एक्टिविस्ट के तौर पर। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर स्वागत।
मेहरान मरी जी, हर दिन बलूचिस्तान की हालत खराब हो रही है, लोगों पर जुल्म ज्यादती बढ़ रही है, पत्रकार को उसके परिवार के आगे गोली मार दी गई, छोटे छोटे बच्चे भी इस जुल्म ज्यादती को आंखों से देख रहे हैं। जी, बलूचिस्तान में एक फुल फ्लेज जेनोसाइड और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, जैसे गाजा में हो रहा है उसी लेवल नेचका बलूचिस्तान में हो रहा है। लेकिन हमारे मर्दों के साथ तो बहुत वक्त से तो जुल्म हो रहा था, अभी महिलाओं के साथ, औरतों के साथ, बच्चों के साथ। अभी आप देखें प्रेजेंटली हमारंग बलोच को जेल में डाला है, बीवो बलोच जेल में है, शाजी बलोच, गुलजादी, बीबरक जो व्हीलचेयर में है, ये एक्टिविस्ट है, सारे जेल में इनको डाला हुआ है। और कितना इनका बेइज्जती और बेहुरमती हो रहा है, ये ओपनली कर रहे हैं। और इनको सर्टिफिकेट कौन दे रहे हैं? इनका पार्लियामेंट दे रहा है। इनके एमपीए जो हैं नाजायज, इनके पुतले जो बलूचिस्तान के एक नापाक पार्लियामेंट में बैठे, बराए नाम पार्लियामेंट बैठे, वो ऑथराइज कर रहे हैं फौज को ये सब कुछ का। जो उधर कोर्ट्स मुलविस हैं, मीडिया मुलविस है, पॉलिटिशियंस मुलविस है, फौज इस गेम को चला रहा है और सब उसके पिट्टू है। बहुत ही गंदा सिचुएशन है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान नीड्स अर्जेंट हेल्प, सेव आवर सोल्स वाला सिचुएशन है और बहुत डायर सिचुएशन। और इंडिया को भी हमारा आवाज बुलंद करना चाहिए और दुनिया को भी सुनना चाहिए। बलूचिस्तान में जो बलोच नेता है वो बार बार कह रहे हैं कि भारत साथ में आए, वो कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र इन तस्वीरों को देखे और जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो कम से कम साथ में आए तो हमें आज़ादी मिल सके, क्योंकि इतना इजी ये पूरा प्रोसेस नहीं है कि कोई भी जगह अलग मुल्क खुद को घोषित कर दे। हालांकि बलूच नेता लगातार कह रहे हैं हम आज़ाद हैं, आज़ाद होकर रहेंगे। ब्रिजेश सर, बहन बेटियों की आबरू लूट लेना, छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को मार डालना, इससे ज्यादा बुज़दिली और इससे ज्यादा कायरता क्या होगी? सेना बिल्कुल जमीन में गड़ चुकी है या कहिए नीचता की हदें पार कर चुकी है। अब इलाज क्या है? रचना जी, ये तो पाकिस्तान और उनकी जो सूबे हैं या उनकी जो जगह हैं उनकी फितरत है। बलूच का जो मूवमेंट है बहुत ही पॉपुलर है और 1948 से जो कह रहे हैं कि हमको गलत तरीके से पाकिस्तान के अंदर शामिल किया गया है, तो तब से लेके छिटपुट ऊपर नीचे घटनाएं होती रही हैं। अब बलूच के लोगों ने अभी तक नहीं माना है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। बलूच जैसे बात चल रही थी, एक्चुअली भी सही है कि करीब 44%, आधा हिस्सा पाकिस्तान टेरिटरी का है, बहुत बड़ा है और आबादी बहुत कम है, करीब 1.4 करोड़ के आसपास ही, और वो भी आबादी सिमटी हुई है शहरों में। 10 करीब 20-30 शहर है, लेकिन सबसे बड़ा जैसे क्वेटा है 30 लाख की आबादी का। तो वीरानगी है बहुत जगह और वहाँ पे कई तरह के ट्राइब्स हैं। वो ट्राइब्स की लॉयल्टी शुरू में बहुत अलग अलग थी और इस कारण पाकिस्तान खेल पा रही थी, उनको किसी तरीके से फसाड ऑफ डेमोक्रेसी लगा करके काम चला रही थी। लेकिन 2005 या 6 के बाद में पॉपुलर उनके जो बहुत नेता थे, इंटेलेक्चुअल थे, उनको गलत तरीके से हटाया गया, वास्ते से किल किया गया। तो उसके बाद से थोड़ी सी सरगर्मी बढ़ गई है और लगता ये है कि जितने ट्राइबल्स हैं बलूच के, अपनी ट्राइबल आइडेंटिटी को भुला करके इकट्ठे आने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हमको देखना पड़ रहा है कि वो क्या कर सकते हैं। बलूच के पास में बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, गैस हो, मिनरल्स हो और उस तरह की। ये जो चीन और पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, CPEC कहते हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो बलूचिस्तान के हार्ट से गुजरता है। और हम ये भी देखते रहे कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो उनके जो क्या कहते हैं सब वो पसंद रखते हैं अपनी इंडिपेंडेंस की, वो इनको चाइनीज को भी तंग करते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं। और ब्रिजेश सर, अगर आप सीपेक परियोजना का जिक्र कर रहे हैं, मैं पढ़ रही थी, बलूचिस्तान अलग देश होना जरूर चाहता है लेकिन उसका पूरा प्रोसेस है। और अगर उस समूह की मैं बात करूं, जो देशों का समूह है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, जो पूरा प्रोसेस है पहले वहां से पास होगा, फिर आगे बाकी देशों के पास में जाएगा, उसमें चीन भी है। मतलब ये तो शुरुआती फेज में ही चीन तो कतई राजी नहीं होगा कि बलूचिस्तान अलग देश बन जाए। यानी ऐसा नहीं है कि आज़ादी बहुत ज़्यादा इजी है या इजीली हो जाएगा।
उसके लिए वैश्विक स्तर पर दबाव जरूरी होगा। जी हाँ, मेरे ख्याल में देखिए ये जो आम की जो घटना हो रखी है कि हम बंदूक का इस्तेमाल कर रहे हैं, बलूच के लिबरेशन टाइगर्स हैं या उनकी जो सहयोगी हैं, ये उसी मुद्दे से है। ये अगर जो अलग होना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तो बड़ा असंभव सा लगता है आज की दुनिया में, चेंजेस नहीं है। यानी तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों को साथ में आना होगा। मेहरान मरी जी, आप भी रिएक्ट करना चाह रहे थे इस पर। जी जी जी, बहुत ही आसान प्रोसेस है। स्पेशली इंडिया ने तो बांग्लादेश के साथ एक्सपीरियंस किया कि कैसे आप एक मुल्क को आजाद तस्लीम करवाते हो दुनिया में। इंदिरा गांधी जी खुद ही गई, उस टाइम भी यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑब्जेक्शन किया, वीटो की इस्तेमाल किया यूएन में रजिस्टर करने से। अभी चाइना भी करेगा वीटो। ताइवान कैसे जी आजाद है? बिल्कुल आजाद है, रजिस्टर्ड नहीं है यूनाइटेड नेशंस में। तो इसके तो बड़े मैकेनिज्म्स हैं, ये कोई जवाब नहीं है बनता है कि हम आजादी हासिल नहीं करें कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। कि दूसरा बात, मैं बिल्कुल सब पॉइंट से एग्री करूं, लेकिन थोड़ा डिसएग्री करूंगा प्रीवियस स्पीकर से। ये पाकिस्तानी नैरेटिव है तो बलोच 1.4% है, 3.4%। हम जी ऑलमोस्ट 60% ऑफ द लैंड मैस ऑफ ना पाकिस्तान है। इन्होंने जेरीमेंडरिंग करके साउथ पंजाब में भी हमारा बलोचिस्तान काट के उस सराइकी इलाका मिक्स कर दिया। इन्होंने सिंध में भी हमारा जमीन मिक्स कर दिया कट जेरीमेंडरिंग के जरिए से। और इन्होंने हमारे पॉपुलेशन तकरीबन 20 मिलियन पंजाब में बलोच पॉपुलेशन है जो बलोच ओरिजिन का है, 40% जो सिंध का पॉपुलेशन बलोच ओरिजिन का है। हम तो लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप ऑफ मुल्क में, हमको ऐसा बना दिया कि हम कोई भेड़ बकरी पहाड़ों पे रहते हैं और तो सारा इतना बड़ा जमीन इतना मिलकियत उसको चलाएगा कौन, तो हमको पंजाबी चाहिए इसको चलाने के लिए। एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम बिल्कुल एक वैलिड और मुकम्मल मुल्क है। हमारा ना पॉपुलेशन कम है, ना हमारा कोई फैसिलिटी कम है, ना हमारा वेल्थ कम है। हमारा रिकग्निशन नहीं है, बस हमारा कसूर यही है इंटरनेशनल दुनिया में हमें एक सॉलिड पार्टनर नहीं मिला। एक जमाने में सोवियत यूनियन से बड़े तवक्कुआत थे, अगर वो मेंटेन होता, टूटता नहीं, शायद आज बलूचिस्तान आज़ाद होता। और 71 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ हमें बड़े तवक्कुआत थे, लेकिन उस टाइम अमेरिका सलामत ने बहुत बड़ा नेगेटिव रोल अदा किया, इंडिया को प्रेशराइज किया कि बलूचिस्तान को आज़ाद ना करे। अभी मेरे ख्याल में इंडिया को पहल करना है और कोई ट्रंप के फोन कॉल से बोलने से बलूचिस्तान की आज़ादी के प्रोसेस को हेल्प नहीं करने का इकदाम ना लें और प्लीज ओपनली हेल्प करें बलूचिस्तान की आज़ादी की कॉज को। अब जिस तरीके से वहाँ ये आज ही की खबर हमने बताई, मेहरान मरी जी, वहाँ पत्रकार की उसके परिवार के सामने ही हत्या कर दी गई। इससे पहले हमने पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में देखा कि कैसे पत्रकारों की आवाज़ दबा दी गई। जो यूट्यूबर्स थे उन्हें रातों रात गायब कर दिया गया। पत्रकार वहाँ पर सरकार सेना की भाषा बोलते हैं। अगर बलूचिस्तान की सच्चाई सामने आ सकती है तो वहाँ पर आम लोगों के जरिए जो वीडियोज़ बनाए जाते हैं या जो जानकारी दी जाती है या फिर पत्रकारों के जरिए भी, यानी अब अगली जो तैयारी है वो ये कि बलूचिस्तान की चीजें बलूचिस्तान में ही दब जाएं, इसलिए अब पत्रकार भी टारगेट पर हैं। जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। ये तो जी एक टेररिस्ट स्टेट है ना पाकिस्तान, और स्टेट टेररिज्म के जरिए से बलूचिस्तान में इसने दहशत फैलाया हुआ है। और ये ओपनली टेररिज्म करता है, लोगों में फेयर इंस्टॉल, खौफ डालने के लिए। ये छुपा के तो नहीं करता है, कोई उसका क्या बिगाड़ेगा। सारा 70 साल से कर रहा है और किसी ने आवाज भी बुलंद नहीं किया, तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट। हमूद रहमान रिपोर्ट्स के पब्लिश होने के बाद किसी ने, कौन से जनरल को फांसी मिला? इन्होंने 2 लाख बंगाली औरतों का रेप किया, इतने लाख बंगालियों को मारा। ये हमेशा स्कॉट्स फ्री निकल जाते हैं, हर गंदा काम करके माफ कर दिए जाते हैं। इनको माफ ना करें, कम से कम ऑपरेशन सिंदूर जो स्टार्ट हुआ है इसको बंद नहीं होना चाहिए और इन दहशतगर्दों को माफ नहीं करना चाहिए। आप लोगों को दहशतगर्दों को माफ ना किया जाए तो फिर इलाज कैसे होगा ब्रिजेश सर? देखिए ये बात सही है कि पाकिस्तान जो शासन है, बलूच की जो इंसर्जेंसी है, बलूच की जो मांग है इंडिपेंडेंस की, वो बहुत ही जायज़ है। क्योंकि आज के दिन में ज़्यादातर बलूच के ट्राइब्स लोग इसको चाहते हैं, तो उसको दबाने के लिए पाकिस्तान वही करता आया जो उसने पहले भी किया है। एग्जाम्पल इन्होंने बताया है, हम सबको मालूम है, 1971 के बीच में वो पूरे 26-25 मार्च से लेके जब तक युद्ध छुड़ा नहीं और ख़त्म नहीं हो 17 दिसंबर तक पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत ही दुर्दशा करके रखी थी। उन दिनों ईस्ट पाकिस्तान और आजकल के बांग्लादेश को कहते हैं। तो उनका जो सिविलियन लोगों के ऊपर में जो अत्याचार था, औरतों के ऊपर में हो, बच्चों के ऊपर में हो,
और जेन्युइन जो पीस लविंग सिटीजन्स हों जो अपनी मंशा व्यक्त कर रहे थे, बहुत ही खराब था। और पाकिस्तान फौज यही जानती है, तो उसी चीज़ को वो दोहराती है या दोहरा रही है सदियों से, कई दिनों से, कई सालों से बलूचिस्तान के ऊपर। ये बात सही है कि उसकी हुकूमत कम जगह चलती है, लेकिन वो बलूचिस्तान का ढांचा ऐसा है, क्योंकि वीरान सी जगह है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, जो शहर हैं, वहीं पे पाकिस्तान फौज डिप्लॉयड है, वहीं हरकत करती है। उनकी जो मूवमेंट भी होती है कॉन्वॉय के साथ में होती है, कि जो चाइनीज़ के जो मूवमेंट होते हैं CPEC कॉरिडोर पे जो काम कर रहे हैं, पोर्ट का ऊपर ग्वादर में या पावर प्लांट पे या कम्युनिकेशन पे या और कोई, उसी पे काम कर। और ये बात भी सही है कि बलूची की जो आप बलूच लोग जो हैं, जैसे आमतौर पे होता है और जगह भी फैले हुए हैं, इनकी काफ़ी संख्या ईरान के ईस्टर्न पार्ट में भी है। तो एक इमोटिव इशू तो बन सकता है, जैसे ये अपने साहब ने बताया, हमारे स्पीकर ने, पहले स्पीकर ने, कि भाई कुछ उनके बलूच के लोग सिंध में भी हैं, कुछ पंजाब में भी हैं, कुछ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। वो तो स्वाभाविक, वो तो होगा, आप जब लाइन खींचते हैं स्टेट्स के तो लोग होते हैं, जैसे काफ़ी पठान और पख्तूनख्वा के लोग भी बलूचिस्तान में रहते हैं। तो ये जो हरकत चल रही है, एक इनकी इंडिपेंडेंस की जो इनकी मांग है या सोच है, हम लोग हिंदुस्तान में बैठ के तो इनको सपोर्ट करते हैं, क्या कहते हैं, इमोशनल सपोर्ट तो है ही है, और भारत सरकार भी डिप्लोमेटिक सपोर्ट देती है। उससे ज़्यादा तो इनको ही कुछ करना पड़ेगा। देखें, जब ये सब ग्रुप इकट्ठे हो गए हैं और एक क्रिटिकल मास बनता है, तभी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ये एग्जाम्पल भी दिया गया कि पहले बाहर के लोगों ने हस्तक्षेप किया था। हाँ। हस्तक्षेप तभी कर सकते हैं जब ये इशू और थोड़ा बड़ा बन जाए, और मेरा ख्याल है जिस तरह से चीजें चल रही हैं उसकी दिशा वही है कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में जो लोग अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं, उन्हें बड़ी उम्मीदें थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और ऑपरेशन सिंदूर हालांकि अभी रुका है, स्थगित किया गया है, लेकिन आगे जरूरत होगी तो उसे आगे बढ़ाया जाएगा। आतंक पर गहरी चोट होगी, बार बार कहा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, बस अभी के लिए स्थगित। मेहरान मरी जी, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में शायद बलूचिस्तान में एग्रेशन ज्यादा देखा गया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था उधर से इंडिया, इधर से हम, और हाथों हाथ मिल जाएगी आजादी, शायद इजी रहेगा। जी, एक पॉइंट ऑफ क्लैरिफिकेशन, सर बोल रहे थे मेरे से पहले कि डिप्लोमेटिक हेल्प मिल रहा है। जी, मैं 20 साल बलूचिस्तान का नुमाइंदगी यूनाइटेड नेशन में किया। इंडियन डिप्लोमेट मेरे से आंख बनाने के डरते थे कि कोई पाकिस्तानी खफा ना हो जाए। उधर कश्मीरी दहशतगर्द, जो पाकिस्तानी ट्रेंड कश्मीरी दहशतगर्द, पाकिस्तान एम्बेसी की गाड़ियों में लाए जाते थे, ले जाए जाते थे, खानों पे ले जाए जाते, एम्बेसी में मुलाकात कर होता था उनके साथ। इस हालात ऐसे तक इंडिया ना डिप्लोमेटिकली ना ऑन द ग्राउंड हेल्प कर रहा है। हेल्प करना चाहिए, अगर ऐसा कह रहे हैं इंडिया तो इट्स अ फॉल्स नैरेटिव। अगर इंडिया हेल्प कर रहा होता, आप देखते कौन सा तमाशा पाकिस्तान फौज को बलूच लेकिन पाकिस्तानी सरकार और सेना तो ये दावा करते हैं कि बलूचिस्तान को पूरा सपोर्ट इंडिया कर रहा है। वो झूठ बोलते हैं। आप 6 महीने सपोर्ट करके देखें, फिर देखें क्या हालात होता है पाकिस्तान का। ठीक है, आपको लग रहा है कि इन हालात में ब्रिजेश सर, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनफैक्ट मैं एक लड़की को सुन रही थी, वो कह रही थी कि लापता कर दे रहे हैं, लोगों को मार डाल रहे हैं, आसिम मुनीर को न जाने किस बात का प्रमोशन दे दिया, यहाँ जो फौज है वो हम पर बड़ी जुल्म ज्यादती करती है। उससे जब पूछा गया कि किसके साथ आई हो, कि माँ और भाई के साथ आई हो, उसने कहा अगर हम उन्हें भी लापता कर देंगे तो मैं अकेले आऊंगी। मतलब बच्चा बच्चा जान रहा है आज़ादी के मतलब और मायने क्या हैं। जी बिल्कुल रचना, ये जब क्या कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर की वजह से ही जो इंटरनली लगता है, वो पाकिस्तान के जो चीफ हैं मुनीर, वो अपने आप को प्रमोशन भी देख रहे हैं, या सरकार ने प्रमोट किया है। मतलब आर्मी की जो स्ट्रेंथ है, आर्मी की जो छवि है, अंदरूनी तरीके में पाकिस्तान के अंदर शायद इम्प्रूव की है। तो वो और स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स ही करेंगे। जो आप बच्ची का जिक्र कर रही थी, बिल्कुल सही कह रही थी। कि ऐसा मैं अकेले लड़ूंगी। लेकिन अगर इस तरह के अगर बच्चे भी आजादी के मतलब और मायने समझ रहे हैं, और वहां एक सुर में कहा जा रहा है कि जान भी देनी पड़ी तो दे देंगे, और लोग अब सड़कों पर आए हैं, सिर्फ बलूचिस्तान नहीं बल्कि बलूचिस्तान में, सिंध में, उधर खैबर पख्तूनख्वा में, POK में लोग अगर विद्रोह तेजी से बढ़ा रहे हैं, आसिम मुनीर के प्रमोशन का विरोध कर रहे हैं, तो फिर ये तय समझिए कि पाकिस्तान को इससे बड़ी चोट भी पहुंचेगी और टुकड़े टुकड़े भी होगा पाकिस्तान। देखना होगा कि बलूचिस्तान को आजादी कब तक मिलती है। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश सर और मेहरान मरी जी, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए।
आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर तेज प्रताप यादव को लेकर है। तेज प्रताप यादव ने किया है बड़ा खुलासा, सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर जानकारी दी है। 12 साल से अनुष्का यादव के साथ रिश्ते में हूं, तेज प्रताप यादव ने फोटो शेयर की है और वो लिखते हैं कि आशा करता हूं आप लोग मेरी बातों को समझेंगे। तेज प्रताप यादव ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में फोटो शेयर की है। तेज प्रताप यादव ने फोटो सोशल मीडिया पर पहले शेयर की और फिर हटा दी, मतलब फोटो शेयर करके जानकारी दी कि 12 साल से अनुष्का यादव के साथ मैं रिश्ते में हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बातों को समझेंगे, क्योंकि तेज प्रताप यादव की शादी फिर उनका डिवोर्स अलग तरीके से चर्चाओं में रहा था। इनफैक्ट कंट्रोवर्सी उसको लेकर हुई थी और अब तेज प्रताप यादव ने अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो शेयर किया, कहा कि 12 साल से मैं अनुष्का यादव के साथ रिश्ते में हूं, फिर उस फोटो को उन्होंने हटा भी दिया। रितेश मिश्रा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में। रितेश, फोटो शेयर किया था तो हटाया क्यों और कौन है ये अनुष्का यादव? अब बिल्कुल, अब सभी लोग यही जानना चाह रहे हैं कि ये अनुष्का यादव कौन है जिनके साथ आप 12 साल पुराने रिश्ते में थे और आज सार्वजनिक करने की जरूरत क्या पड़ी। जाहिर सी बात है कि तेज प्रताप यादव कुछ भी करते हैं तो वो मीडिया की सुर्खियों में, पॉलिटिकल जो चीजें हैं उसमें वो सुर्खी बनते हैं। थोड़ी देर पहले पोस्ट किया और पोस्ट को डिलीट भी कर दिया। इससे यही देखने में लग रहा है कि उन्हें जो जानकारी देनी थी उन्होंने जानकारी दे दी, जब गिरते हुए नजर आए तो उन्होंने पोस्ट को हटा दिया। क्योंकि लगातार तेज प्रताप यादव को मैंने कॉल किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। तेज प्रताप यादव से जो सारा काम धाम देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, उनको भी मैंने फोन किया, उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। तो इससे तो ये बात पुख्ता हो गई है कि पोस्ट तेज प्रताप यादव ने ही किया है। क्योंकि अगर किसी ने, क्योंकि जिस तरह से तेज प्रताप यादव का कार्यकलाप है, जितना हम लोग उन्हें जानते हैं, उसके अनुसार वो ये भी कह सकते हैं आने वाले समय में कि किसी ने उनका अकाउंट हैक कर लिया था। लेकिन तेज प्रताप यादव ने फोन नहीं उठाया, उनके जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं उन्होंने फोन नहीं उठाया। इससे ये पुख्ता हो जाता है कि पोस्ट जो है तेज प्रताप यादव या उनके किसी करीबी ने किया है और एक मैसेज देने की कोशिश की गई और पोस्ट अब उन्होंने क्यों हटा दिया, इसको लेकर चर्चा जारी है। अब देखिए कि तेज प्रताप यादव ने पोस्ट डाल दिया है, बिहार में अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। सबसे हैरानी की बात है कि आरजेडी का कोई नेता इस पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हाँ। यहाँ तक कि जो स्पोक्स पर्सन हमेशा आके गरजते हैं, वो स्पोक्स पर्सन तक अच्छा रितेश, वो तस्वीर भी आ गई जो तेज प्रताप यादव के अकाउंट से शेयर की गई और जहां तक मैं देख पा रही हूँ ये फेसबुक पर शेयर किया गया है और थोड़ी देर पहले हटा लिया गया है। और यहाँ पर उन्होंने नीचे लिखा था, मैं तेज प्रताप यादव, मेरे साथ इस तस्वीर में जो दिख रही हैं उनका नाम अनुष्का यादव है। हम दोनों पिछले 12 साल से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार भी करते हैं। हम लोग पिछले 12 सालों से एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। मैं बहुत दिन से आप लोगों से बात शेयर करना चाह रहा था, आप शेयर की है, आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझेंगे। ये तस्वीर, अच्छा ये तस्वीर में जो अनुष्का यादव दिख रही हैं, क्या ये बिहार से बिलोंग करती हैं? ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? और आप इंस्टाग्राम पर तो मालदीव की कुछ तस्वीर शेयर कर रहे हैं तेज प्रताप यादव, कहीं मालदीव में दोनों साथ में तो नहीं है? इमोशंस में आके पहले पोस्ट कर दिया गया हो फिर हटा दिया गया हो? अब बिल्कुल देखिए, अब सभी लोग इसी को पता कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं तेज प्रताप के साथ, उनका कहना है कि मालदीव जो है वो अपने मित्रों के साथ गए हुए हैं और वहां पर वो आध्यात्मिक तस्वीरें डाल रहे थे, योग में पूरी तरीके से लीन दिखाई दे रहे थे। अब जो अनुष्का यादव की जो बात आ रही है तो दो चीजें निकल कर आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लड़की जो है वो पटना की ही रहने वाली है। कुछ लोगों का कहना है कि अनुष्का यादव जो है वो उत्तर प्रदेश की है और रिश्ते में हो सकता है कि इन दोनों की आपसी जो है पारिवारिक रिश्तेदारी भी है। तो अलग अलग सोर्सेज से पता लगाया जा रहा है। लेकिन हाँ, एक बात गौर करनी होगी कि जब 2022 में तेजस्वी यादव ने लव मैरिज किया था, उस समय उनके जो मामा है साधु यादव, उन्होंने मोर्चा खोल दिया था तेज प्रताप यादव के खिलाफ, तेजस्वी के खिलाफ, लालू राबड़ी के खिलाफ। उस दरमियान उन्होंने कहा था कि तेज प्रताप यादव की एक गर्लफ्रेंड है, उसे वो जानते हैं, लेकिन उसकी जाति अलग थी। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये वही अनुष्का यादव है या तेज प्रताप यादव के मामा ने जो सारा पर्दाफाश किया था वो कोई दूसरी लड़की थी। लेकिन अब इंतजार करना होगा, क्योंकि देखिए तेज प्रताप यादव ऐसे नेता हैं जो सोच करने के बाद वो सामने जरूर आएंगे। जैसे जहाँ तक जो उनकी कार्यशैली है,
जो अभी तक जिस तरह से उन्होंने मतलब आप कह रहे हैं अगर ये फोटो सामने वायरल जरूर है और ये चर्चा छिड़ी है तो व्यक्तित्व ऐसा है कि बिना बोले वो खुद को रोक नहीं पाएंगे। हालांकि ये जो तस्वीर है देखकर समझ में आ रहा है क्योंकि सर्दी के कपड़े पहने, या तो किसी ठंडी जगह की ये तस्वीर है या फिर सर्दियों की ये फोटो है जो तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की गई, लेकिन उसे कुछ ही देर बाद हटा भी लिया गया। नजर आप रखिएगा रितेश मिश्रा, चूंकि तेज प्रताप यादव की शादी या फिर उनका डिवोर्स होना ये सब कुछ चर्चाओं में रहा था, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और अब इस लड़की के साथ इनका फोटो वायरल जिसमें रिलेशनशिप की बात कही गई है। बहुत शुक्रिया रितेश इस पूरे अपडेट के लिए आपका। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे। इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया और हॉस्पिटल्स के लाखों के बिल चुकाने में अपनी सारी सेविंग्स गवा दी। और इन्होंने पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लिया, जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ और पॉलिसी बाजार ने कैशलेस क्लेम दिलवाने में इनको पूरा सपोर्ट किया। तो रिस्क मत लो, पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। चलो बेटे टाइम हो गया। मुझे मत ले जाओ। चलना पड़ेगा। मेरी फैमिली, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा, इन सब का क्या होगा? फैमिली के लिए पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता तो आज ऐसे रोना नहीं पड़ता। सॉरी। आखिरी वक्त पर मत पछताओ, आज ही पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस करवाओ। 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। चलो भाई। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। इंग्लैंड दौरे के लिए शुभमन गिल कप्तान, ऋषभ पंत को टीम का उप कप्तान बनाया गया। करुण नायर, वॉशिंगटन सुंदर, KL राहुल, यशस्वी जायसवाल टीम में शामिल। पाकिस्तान में राष्ट्रपति जरदारी की बेटी आसिफा भुट्टो के काफिले पर हमला। नहर परियोजना से नाराज लोगों ने काफिले की गाड़ियां तोड़ी। 4 दिन पहले जलाया था मंत्री का घर। अब गुजरात में ATS की बड़ी कार्रवाई, एक जासूस को किया गिरफ्तार, पाकिस्तान को भेज रहा था संवेदनशील जानकारी। बिहार के बक्सर में गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया अहियापुर गांव। अंधाधुंध फायरिंग कर बालू व्यवसायी समेत 4 की हत्या। तनाव के चलते भारी पुलिस बल तैनात। दिल्ली के बाद अब नोएडा में मिला कोरोना मरीज। 55 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव, ट्रेस की जा रही है ट्रैवल हिस्ट्री। कोरोना से बच के रहना, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और भारत सरकार भी इस बात को लेकर अब ज्यादा सक्रिय है और अलग अलग राज्यों से जब केसेस सामने आ रहे हैं तो राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है। आप जान लीजिए कि भारत में 257 एक्टिव केसेस अभी हैं। सिंगापुर, चीन, हांगकांग, थाईलैंड और भारत में
कोविड-19 का कहर देखने को मिल रहा है। हांगकांग में 30 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु